मार्केट शैलियंस, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। जी हां, सुबह बेहतरीन संकेत थे वर्ल्ड वाइड मार्केट की तरफ से, जिसके चलते जो है गैप अप ओपनिंग भी हमें मिली, लेकिन मार्केट का क्लोज इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों हमें ऐसा लग रहा है, उसके लिए अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं मार्केट का जो लेखा जोखा रहा। थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप शेयर्स में थोड़ी तेजी रही। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो शेयर्स थे उन्होंने बेहतरीन तेजी दिखाई, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो, या फिर जो अदर केफिन टेक जैसे शेयर्स हैं जिनका भी कैपिटल मार्केट के अंदर एक्सपोजर है, उन शेयरों में अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। निफ्टी का अगर हाल देखें तो बहुत ही रसाकसी रही। ग्राफ हमारे चार्ट के ऊपर आप देख पाएंगे कि क्या था वो। हालांकि जो है 0.18% के लॉसेस के साथ 42.95 पॉइंट्स लूज करके जो है निफ्टी 50 बंद हुआ। सेम जो है निफ्टी 100 में भी माइनर सा जो है नो लॉस नो प्रॉफिट की जैसी स्थिति रही। 8 पॉइंट लूज करके जो है निफ्टी 100 बंद हुआ। ये आपको कंपैरेटिवली जो है बेटर इसलिए नजर आ रहा है कि मार्केट ब्रेड्थ जो है थोड़ा बेहतर था। ब्रॉड मार्केट के अंदर जो है एक अच्छा कारोबार जो है देखने को मिला। एक प्रॉफिट जो है लोगों को अपने पोर्टफोलियोज में देखने को मिले होंगे। निफ्टी 200 ने भी थोड़ा सा जो है अराउंड 11 पॉइंट का जो है गेंस दिखा करके जो है निफ्टी 200 का जो इंडेक्स है वो बंद हुआ। निफ्टी 500 की अगर हम बात करें तो निफ्टी 500 ने बेहतरीन जो है 0.26% की तेजी दिखाई, और यही कारण है कि आपको अपने पोर्टफोलियोज के अंदर जो मिड एंड स्मॉल कैप के शेयर्स हैं उसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और 0.26% यानी कि 56 पॉइंट्स की तेजी के साथ ये तेजी और भी बेहतरीन हो सकती थी, बट समहाउ मार्केट अंत तक जाते जाते कहीं ना कहीं जो है एक अनडिसाइसिवनेस जैसा एक संकेत देकर के गया है, जो कि हमें मार्केट की क्लोजिंग के ऊपर जो है दिखाई दिया। सेक्टर वाइज अगर जाएं तो ऑटो में जो है कमजोरी देखने को मिली। बैंकिंग शेयर्स ने अच्छा कारोबार किया। निफ्टी बैंक 0.37% के गेंस के साथ बंद हुआ, और इसके पीछे रीजन वही है जो आरबीआई की पॉलिसी जो है आने वाले दिनों में आने वाली है, इस हफ्ते आने वाली है। एफएमसीजी शेयरों में ताबड़तोड़ बिकवाली रही, और एक कंजम्पशन का एक स्टोरी बन रहा था वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फार्मा सेक्टर ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए 0.62% के गेंस के साथ अपने स्टॉक्स को जो है आगे बढ़ाया। और वर्ल्ड वाइड जो संकेत थे वो नो डाउट बहुत ही बेहतरीन थे। और सुबह हमने आपके साथ जो हमारी प्री मार्केट एनालिसिस की जो समरी है उसमें ये चीज हमने शेयर भी करी थी। अगर आप देखें आपके सामने अभी जो है पूरी वो समरी जो हमने सुबह मॉर्निंग में आपको शेयर किया था वो आ रहा है। वर्ल्ड मार्केट का हैंडओवर बहुत ही स्ट्रांग मिला था, क्योंकि डाउ जोन्स, नास्डैक, यूरोपियन मार्केट सबने बेहतरीन जो है हैंडओवर दिया और बेहतरीन तरीके से कारोबार करते हुए एक क्लोज दिया था। उसका एक सेंटीमेंट इफेक्ट जो है हमें गिफ्ट निफ्टी के ऊपर मॉर्निंग में दिखाई भी दे रहा था, और उसी सेंटीमेंट के साथ जो है गैप अप ओपनिंग भी हमें मिली। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है कमजोर हो चुका था, 14.01 के ऊपर था। क्रूड ऑयल भी जो है जहां का तहां वहीं पे ही मौजूद था जहां एक दिन पहले हमने उसको देखा था। 72.65 के आसपास ही जो है वो क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। यूएस बॉन्ड यील्ड जो है 4.51 पर आ गई, हालांकि थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन फिर भी उसमें एक जो चार्ट्स के ऊपर एक कमजोरी जो है देखी जा रही है। और डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो भी जो है गिरावट के साथ जो है अपना क्लोज दिया 107.99 के ऊपर। ये एक पॉजिटिव संकेत भी था। और पुट कॉल रेशियो जो है बैलेंस्ड तरीके से 1.10 के ऊपर हमें दिखाई दे रहा था। तो इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट जरूर जो है हम थोड़ा सा कॉशियस थे, क्योंकि जस्ट वो जो है रेजिस्टेंस के पास था, और उस रेजिस्टेंस ने ही आज जो है कमाल जो है आपको प्राइस एंड एक्शन के ऊपर दिखाया, वो भी हम देखेंगे। और स्ट्रांग था, लेकिन जो है रेजिस्टेंस के पास होने की वजह से वो उस रेजिस्टेंस को डिसाइसिवली ओवरपास नहीं कर पाया, मतलब उसको क्लियर करके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, और ट्रेंड जो है डाउन था। आज भी ट्रेंड जो है डाउन ही रहेगा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। और फिर हमने ट्रेडर्स बंधुओं के लिए कुछ जो लेवल्स दे रखे थे, और आज का जो स्टॉक ऑफ द डे है उसका भी डिस्कशन हम जो है अभी थोड़ी देर में करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि जो है मार्केट आउटलुक जो है आज का किस तरीके का प्राइस एंड एक्शन रहा। आपके सामने ये चार्ट आ रहा है, निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट। ट्रेंड जो है देखिए कल भी डाउन रखा था हमने, आज भी डाउन रखा है। रीजन आप देख लीजिए, लाल कैंडल जो बनी हुई है, गैप अप ओपनिंग दिया, उस जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके ऊपर स्टार्ट किया, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेशन ने इसको फिर जो है नीचे अपनी तरफ खींच लिया। और क्लोजिंग जो कि हमने कल एक क्रिटिकल लेवल आपके साथ जो है शेयर किया हुआ था 23,731 के ऊपर हमें क्लोज चाहिए, वो क्लोज हमें नहीं मिला, और 23,696 के ऊपर आकर के आज वो क्लोज दिया है। ये
एक मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत वीकनेस है, लेकिन एक ऐसा जो है क्लोज है जो कि डिजायर्ड नहीं था अगर हम बुलिश साइड के सेंटिमेंट की तरफ स्विच होने के लिए जा रहे हैं, और ऐसा होता भी है। जो क्रिटिकल लेवल्स होते हैं उसके आसपास कई बार जो है इंडेक्सेस को, अंडरलाइंस को 2-2 3-3 दिन जो है रसाकसी करनी पड़ती है, और वही आज हमें देखने को मिला। आज का हैंडओवर जो है सेंटिमेंट देखिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक दिन पहले की जो प्राइस एंड एक्शन के कंपैरिजन में जो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, वो आज जो है निफ्टी ने एक हायर हाई और हायर लो फॉर्म किया है। इट इज द स्ट्रेंथ विच इज गिविंग अस एन इंडिकेशन कि जो है सेंटिमेंट को जो है हमें पॉजिटिव साइड पे रखना चाहिए, लेकिन हमने लूज किया है यहां पे 42 पॉइंट्स, तो उसकी वजह से हैंडओवर जो है वो कमजोर है। अगर यही हमें जो है 23,696 के ऊपर क्लोज मिल जाता तो ये हैंडओवर जो है स्ट्रांग हमारे रडार पे आने लगता, जो कि कल मार्केट को और भी स्ट्रेंथन करने का काम करता। क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस जो आ रहे हैं, क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है 23,731 अभी भी है, कल भी मौका है इस लेवल के ऊपर जाकर के क्लोज देने का, और फिर एक नई टेरिटरी के अंदर जो है इंडेक्स जो है अपना फॉलोअप जो है एक्सटेंशन जो है शुरू कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, उस तरफ बढ़ सकता है और एक बुलिश साइड का सेंटीमेंट की तरफ स्विच कर सकता है। फिलहाल आज के मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों, और क्रिटिकल सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है, वो आ गया है 23,414। ये दोनों जो है बैंड है, जिसके नीचे अगर आता है तो वीकनेस है, अगर इसके ऊपर जाता है तो स्ट्रेंथ है। अब ये किस तरफ ऊट करवट बदलेगा या फिर किस तरफ ऊट बैठेगा करवट लेकर के, ये तो हमें जो है मार्केट ही बताएगा, और जब जैसा जो बताएगा वही कमेंट्री हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो बेसिकली ये तो था मार्केट का आउटलुक, और क्या जो है इसमें दिखाई दे रहा है और क्या हमें कल के लिए ऑब्जर्व करना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ट्रेडिंग बिजनेस की। ट्रेडिंग के जो है कुछ लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए थे, अगर भूल गए हैं तो एक बार फिर जा करके जो है उन लेवल्स को एक बार देख लें, और उसके बाद चलिए सीखते हैं कि इंट्राडे ट्रेड का आर्ट क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट, जो लेवल्स हमने आपको दे रखे थे उनमें से कौन कौन से लेवल्स, जब हमने 5 मिनट्स के कैंडल स्टिक के ऊपर इसको कन्वर्ट किया तो कौन कौन से लेवल्स विजिबल हो रहे हैं। 23,969 अपर साइड में, और नीचे की तरफ जो है 23,733 का, ये दोनों लेवल्स आप देख सकते हैं, समरी शीट में लिखे होंगे। लेकिन क्या हमें ट्रेड करने का मौका मिला? देखिए यहां पे मैंने आपके लिए एक प्रॉपर टेक्स्ट भी लिखा है जिससे कि आप समझ पाएं। ट्रेड समरी निफ्टी 5 फरवरी 2025, इट वॉज अ नो ट्रेड डे ऑन निफ्टी एज पर आर ट्रेड सेटअप। हमारा ट्रेड सेटअप क्या है? सबसे पहला तो जो है हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है 1:2। निफ्टी के अंदर मैक्सिमम 50 पॉइंट का हम लॉस ले लेते हैं, 50 का 55 हो जाए, 45 हो जाए, दैट इज फाइन, बट ज्यादा नहीं, और उसके अगेंस्ट में 100 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। तो जो हमारे 3 सपोर्ट हमें चाहिए होते हैं, अगर लॉन्ग ट्रेड चाहिए तो 3 सपोर्ट विद इन 50 पॉइंट्स की रेंज में आने चाहिए, और अगर हमें शॉर्ट ट्रेड लेनी है तो जो हमारे 3 रेजिस्टेंस है जिसके नीचे वो लेवल चल रहा है वो भी विद इन 50 to 55, 60 की रेंज के अंदर होने चाहिए। तो ऐसा कहीं पे भी पूरा चार्ट जब आप देखेंगे तो आपको ये कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा कि ऐसी कोई सिचुएशन आई जहां पे कि 3 सपोर्ट के साथ निफ्टी का लेवल विद इन 50-55 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। जब ऐसा नहीं हुआ तो हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को उसने जो है कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, मतलब उसको उस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का जो हमारा रूल है उस पे वो फिट इन नहीं किया, और इस वजह से हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। और जब आपने इस डिसिप्लिन को फॉलो किया तो देखिए पूरा का पूरा चार्ट एक बार नजर डालिए, कहीं पे भी जहां पे मार्केट ओपन हुआ उसी के आसपास घूमता रहा, और कहीं पे भी ऐसा मौका आपको दिख ही नहीं रहा है कि जहां पे आप डिसाइसिवली आपको एक इस तरीके की बैंड मिले जहां पे आप 100 पॉइंट्स इंट्राडे में निफ्टी से निकाल ले पाए। और अगर 100 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स के अगेंस्ट में नहीं निकल रहे हैं तो ऐसा ट्रेड लेना से अच्छा है हम ट्रेड ना लें, बिकॉज नॉट टेकिंग ट्रेड इफ इट इज नॉट कमिंग टू योर सेटअप इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू टेक ट्रेड, राइट। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी का ये आपके सामने पूरा चार्ट है, और देखिए बहुत कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ट्रेड समरी क्या बता रही है? बता रही है भाई 5 फरवरी 2025 को हमने लॉन्ग किया ट्रेड को, 50,385 पे लॉन्ग साइड का ट्रेड हमने लिया। स्टॉप लॉस हमने रखा 50,277, टारगेट रखा 50,601। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपके सामने जो टूल हमने मेंशन किया हुआ है इस पर भी दिख रहा है 1:2 का जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड था, और ट्रेड जो स्क्वायर ऑफ हुआ टारगेट पे 216 पॉइंट के साथ हिट किया। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के आसपास का हम जो है लॉस मैक्सिमम लेकर के चलते हैं, और जो है 200 पॉइंट्स उसके अगेंस्ट में प्लस 1:2 के हिसाब से जो भी है वो हम जो है उसमें टारगेट सेट करके चलते हैं।
जो रूल्स हैं वो सेम वही हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे कि सपोर्ट का कैसे कहां पे कितने आने चाहिए, और जो है जहां पे भी जो है हमारा ट्रेड बन रहा है वहां से वो उसकी दूरी जो है हमारा मैक्सिमम लॉस जो हम ले सकते हैं बैंक निफ्टी में, दैट इज 105 पॉइंट्स के आसपास का, उसके बीच में रहना चाहिए। और ये मौका हमें मिला जब हमारे दिए हुए लेवल्स के आसपास यानी कि 50,381 के ऊपर जो है ये ट्रेड आया, ये लेवल्स आए, तो वहां पे जो है 3 सपोर्ट लेवल यानी कि 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस और एक हमारा 50,381 का जो हमारा लेवल था जो हमने ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के अंदर दे रखा था, और तीसरा सपोर्ट जो दिखाई दे रहा था वो दिखाई दे रहा था 50,288। तो तीनों ने मिलकर के एक ऐसा जोन क्रिएट किया जहां पे कि 108 पॉइंट्स का जो है स्टॉप लॉस अगर हम लेते तो ये 3 सपोर्ट एरियाज नीचे खड़े थे और उसके अगेंस्ट में हमें 216 पॉइंट बनाने थे। 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ विद इन 1 आवर जो है ये टारगेट हमारा अचीव होता हुआ दिखाई दिया। ये येलो कलर के जो सिग्नल जो आपको एरोज दिखाई दे रहे हैं ये वो एरियाज हैं जो कि 3 सपोर्ट लेवल्स को इंडिकेट कर रहे हैं, और जो ये हमने ब्लैक ये जो कंसोलिडेशन अबव 3 सपोर्ट लेवल्स में ये जो है वो 3 या 4 कैंडल हैं जहां पे कि वो एक सपोर्ट 3 सपोर्ट एरियाज के ऊपर जो है बैंक निफ्टी के लेवल्स जो है कंसोलिडेशन करते हुए दिखाई दिए हैं, और जहां पे ये जो हमारा 50,385 का जो लेवल आ रहा है ये वो लेवल है जहां से हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच किया, और वहां पे ऑलरेडी हमारा जो है एक बाइंग का ऑर्डर सेट था और वहां से हमारी बाइंग हुई, और ऑटोमेटिकली बाइंग होते ही स्टॉप लॉस हमने अपना स्क्रीन पे लगाया, और 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड जैसे ही हमें मिला टारगेट, हमने उस टारगेट को अपने लिए ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने के काम में लगा दिया जी। तो यह तरीका था आज की बैंक निफ्टी के ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। आज हमने एक स्टॉक ऑफ द डे भी आपके साथ शेयर किया था। स्टॉक का नाम था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। जी हाँ, बेहतरीन जो है आपको जहां पे भी बाइंग का जो करंट मार्केट प्राइस है 841 के आसपास जो है आपको खरीद करने का, मतलब हमें खरीद करने का मौका मिला, आपको सीखने का मौका मिला, क्योंकि हम कोई भी ट्रेड आपको जो है लेने के लिए बोल ही नहीं सकते, आपको उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जो है डिस्कस करना है आपको। तो हम यहाँ पे एक तरीके की मार्केट शाला के अंदर ये एक आपकी क्लास चल रही है लाइव ट्रेड्स के ऊपर कि किस तरीके से इस ट्रेड को लिया जा सकता था, और एक अनडिसाइसिव यानी कि जो है एक डोजी कैंडल बनाया है और अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखा हुआ है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के जो स्टॉक ने। और अगर आप देखें तो अपनी क्लोज जो है 843.65 पे दी है, जो कि 1-2 रुपए ऊपर ही है बाइंग प्राइस के, जो हमने यहाँ पे शेयर करी हुई है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2.1:2.04 के साथ है, एंड आई होप जिस तरीके का मार्केट सेंटीमेंट है थोड़ा सा बूस्ट आएगा तो ये जो है एक अच्छा ट्रेड जो है हमारे लिए साबित होगा। तो ये था आज का स्टॉक ऑफ द डे का परफॉर्मेंस, आई होप, और आगे जो है इसको हम मेंटेन करते चलेंगे। जिस तरीके से डे क्लोज मिलेगा उस हिसाब से इसको हम जो है अपने ट्रेड के ऊपर अपने ट्रेड को मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। बट शायद वो अपडेट आपके साथ शेयर ना हो पाए, क्योंकि आज ये स्टॉक ऑफ द डे हमने दिया था तो हमने आपके साथ शेयर किया, लेकिन आगे जो है ट्रेड एक ऐसा बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस, जहां पे कि आपको खुद ही अर्जुन और खुद ही अभिमन्यु बनना है। अगर आप सीख के आगे बढ़ेंगे तो अर्जुन बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपने बिना सीखे आगे बढ़े तो एंट्री तो है, एग्जिट जो है मुश्किल हो जाएगी। महाभारत के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूं, ट्रेडिंग बिजनेस इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट ओनली। आज हमारा जो है एक नया ब्लॉग पोस्ट जो है लाइव हो चुका है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और इस बार हमने उस क्रिप्टो करेंसी ब्लॉग के ऊपर कवर किया है एक नए मीम कॉइन को, फाट कॉइन, जिसकी कि बहुत हाइप है, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स के साथ वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहां पे बचने की जरूरत है, कहां पे इन करने की जरूरत है, इस पूरी मुहिम के साथ हम जो है अपने मिड वीक ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आते हैं और आपके साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक जो है कॉम्पैक्ट आर्टिकल शेयर करते हैं। जिस भी भाषा में आप जो है कंफर्टेबल हैं आप उसको पढ़ें, समझें, और 2 ही चीजें इसके बाद होंगी, या तो वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेगा या फिर आप ट्रैप में आने से बच जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, कमेंट पे जो है जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप लिखिए, हम उस पे आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। एंड जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ फेब्युलस बिजनेस, बस इसको स्पेकुलेशन मत बनाइए। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।